सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा राजनीतिक कानूनी टकराव देखने को मिला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान माहौल काफी गर्म हो गया। एक तरफ आरोपों को लेकर तीखी दलीलें तो वहीं दूसरी तरफ फर्जी दस्तावेज और गिरफ्तारी की जरूरत पर जोर। और इस बहस के केंद्र में रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। मामला असम से जुड़ा है, जहां गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि मामला कानूनी से ज्यादा राजनीतिक रंग ले रहा है। उन्होंने कहा कि पूछताछ से उन्हें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। सुनवाई के दौरान बहस तब और तेज हो गई जब पवन खेड़ा के पुराने बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया गया। सरकारी पक्ष की ओर से कहा गया कि आरोपों के समर्थन में कथित फर्जी पासपोर्ट और विदेशी दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ है। वहीं तुषार मेहता ने दलील दी कि यह मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं, बल्कि फर्जी दस्तावेज बनाने और उनके स्रोत की जांच से जुड़ा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि फर्जी वैल्यूएबल सिक्योरिटी बनाना गंभीर अपराध है। उनके मुताबिक इस मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है, ताकि पता लगाया जा सके कि फर्जी दस्तावेज किसने बनाए और किसने उपलब्ध कराए। उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआती जांच में कई आरोपों को गंभीर माना गया है। यह पूरा मामला उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा है जिसमें पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई, जिसमें फर्जी दस्तावेज और चुनाव को प्रभावित करने जैसे आरोप शामिल हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि कथित रूप से नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाया गया। कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। जहां एक तरफ बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी को गैर जरूरी बताया, तो वहीं दूसरी तरफ अभियान पक्ष ने कहा कि आरोपी जांच से बचने की कोशिश कर रहा है और मामले में हिरासत में पूछताछ जरूरी है। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश पर टिके। तो क्या यह मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर फर्जी दस्तावेजों और कानूनी जांच का गंभीर केस? सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई इस मामले की दिशा तय कर सकती है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RNI न्यूज पर।